गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो रही हैं और मैं आभा आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी। मुझे लगता है आप मुझसे पहले भी परिचित हैं और फिर भी मैं आपको जो है संस्कृत पढ़ाऊँगी। और आपके संस्कृत में आज की क्लास में हम लोग बच्चों संस्कृत वल्लरी शुरू करेंगे। संस्कृत वल्लरी में आपका जो पहला पाठ है, पहला पाठ नहीं जैसे कह लेते हैं वंदना, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे खुद ही भी पढ़ लीजिएगा एक बार। हम लोगों को पहला पाठ से देखना है। प्रथमा पाठ मैंने देखिए बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है। प्रथमा पाठ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, ये आपका पहला पाठ है और इस पूरे पाठ को आपको पढ़ना है। आज क्योंकि पहला दिन है बच्चों, तो मैं जो है आपको मैं शुरुआत कर रही हूँ अनुवाद से ही, पर ये कहना चाहूँगी कि आगे की क्लास में जब भी कोई लेसन नया पढ़ाया जाए तो उसके लिए सबसे पहले तो आप शब्दार्थ याद करें, क्योंकि जब आप शब्दार्थ पढ़े रहेंगे तो आपको जो है अर्थ समझने में और भी आसानी होगी। बच्चों, यहाँ पर आपकी संस्कृत वल्लरी में आपको सारे पाठ का अनुवाद नहीं लिखना है। जो पाठ का अनुवाद आपको लिखना होगा वो आपको बताया जाएगा। पढ़ेंगे हम लोग सारे पाठ, जो भी आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। सिलेबस मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अभी मैं आज पहला लेसन शुरू करने जा रही हूँ। आज आपका पहला दिन है, पहला लेसन थोड़ा शुरू करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बाकी की क्लासेस में मैं आगे जाके बताऊँगी कि क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, किस लेसन का आपको अनुवाद लिखना है, किसका नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं बताती चलूँगी। जिस लेसन के हम लोग अनुवाद नहीं लिखेंगे उस लेसन के कुछ अभ्यास प्रश्नों को कॉपी में कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती चलूँगी, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आज हमारा पहला दिन है तो हम पहले पाठ से ही शुरू करेंगे। प्रथमा पाठ मतलब पहला पाठ, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसे। ठीक है, अब आप देखेंगे ये आपकी संस्कृत वल्लरी की पुस्तक में पेज नंबर 6 पर दिया गया है। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, और फिर उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अस्मिन् संसारे जनन्या स्वर्गाधिक महत्वं वर्तते। अस्मिन् संसारे जनन्या स्वर्गाधिकं महत्वं वर्तते। अस्मिन् मतलब इस, संसारे मतलब संसार में, इस संसार में, जनन्या मतलब माता का, इस संसार में माता का सर्वाधिकम मतलब सबसे अधिक, महत्तम मतलब महत्व है। इस संसार में माता का सबसे अधिक महत्व है। अस्मिन् संसारे जनन्या स्वर्गाधिकम महत्तम वर्तते। मातृदेवो भव, मातृदेवो मतलब माता को मानने वाले, मातृदेवो भव, माता परम देवतम इत्यादि, माता को देवता मानने वाले बनो। भव मतलब बनो, माता को, मातृदेवो भव मतलब माता को देवता मानने वाले बनो। माता परम देवतम, माता श्रेष्ठ भाग हैं, माता श्रेष्ठ भाग हैं। इत्यादि वचने, इत्यादि मतलब इत्यादि वचने मतलब वचनों से, अपि जननी गौरवम सिद्धम भवति। इत्यादि वचनों से, अपि मतलब भी, जननी गौरव मतलब माता का गौरव, सिद्धम मतलब सिद्ध, भवति मतलब होता है। इत्यादि वचनों से माता का गौरव सिद्ध होता है। इस संसार में माता का सबसे अधिक महत्व है। माता को देवता मानने वाले बनो, माता श्रेष्ठ भागी हैं। इत्यादि वचनों से भी माता का गौरव सिद्ध होता है। तो बच्चों, आपको अभी इसे लिखना नहीं है, अभी बस आप समझिए। मैं एक एक शब्द का अर्थ आपको बता रही हूँ और उसकी हिंदी बता रही हूँ। रटने का प्रयास बिल्कुल न करें। अगर आपको एक एक शब्द का अर्थ पता है तो आप आसानी से अनुवाद लिख सकते हैं। अभी आपको ये अनुवाद लिखना नहीं है, सुन के लिखने का प्रयास बिल्कुल न करें। उसके लिए अगर इस पाठ का अनुवाद लिखवाना है मुझे, तो मैं आपको उसका PDF दूंगी जिसे देखकर आप लिखेंगे। अभी सिर्फ अनुवाद सुनिए और समझिए। तो अगली लाइन देखते हैं बच्चों। अगली लाइन है आपका, जननी एव स्वसंतति पालयति पुष्यति रक्षति
च। जननी मतलब माता, एवं मतलब ही, माता ही। स्वसंतति मतलब अपने संतानों को, पालयति मतलब पालती है, माता ही अपने संतानों को पालती है। पुष्यति पोषती है, च मतलब और, रक्षति मतलब रक्षा करती है। माता ही अपने संतानों को पालती है, पोषती है और रक्षा करती है। अतः शास्त्रेस्तु जनन्या स्वर्गादपि श्रेष्ठतम उक्तम। अतः शास्त्रेस्तु मतलब शास्त्रों में, जनन्या मतलब माता की श्रेष्ठता को, श्रेष्ठतम मतलब स्वर्ग से भी, उत्तम मतलब अधिक बताया गया है। अतः शास्त्रों में माता को श्रेष्ठता को स्वर्ग से भी अधिक बताया गया है। यथा जननी सर्वेषां पूज्या माननीया च भवति। यथा मतलब जिस प्रकार, जननी मतलब माता, सर्वेषां मतलब सभी के लिए, पूज्या मतलब पूजनी, माननीया मतलब माननीया, च मतलब और, भवति मतलब होती है। देखिए बच्चों एक बार फिर से इस लाइन को, अतः शास्त्रेषु जनन्या स्वर्गादपि श्रेष्ठतम उत्तम। अतः शास्त्रेषु मतलब शास्त्रों में, जनन्या मतलब माता की, स्वर्गादपि श्रेष्ठतम उत्तम, माता की श्रेष्ठता, श्रेष्ठतम मतलब श्रेष्ठता को स्वर्ग से भी, उत्तम मतलब स्वर्ग से भी अधिक बताया गया है। आगे देखते हैं, यथा जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति। यथा मतलब जिस प्रकार, जननी मतलब माता, सर्वेषां मतलब सभी के लिए, पूज्या मतलब पूजनीया, माननीया मतलब माननीया, च मतलब और जिस प्रकार माता सभी के लिए पूजनीया और माननीया होती हैं, तथैव मतलब उसी प्रकार, जन्मभूमिरपि मातृवत् सर्वेषां पूज्या माननीया च वर्तते। तथैव मतलब उसी प्रकार, जन्मभूमिरपि मतलब जन्मभूमि भी, माता के, मातृवत् मतलब माता के, सर्वेषां मतलब सर्व सम्मान, सब पूज्या मतलब पूजनीया, सर्वे सभी के लिए, च मतलब और, माननीया मतलब माननीया मतलब माननीया होती हैं। जन्मभूमि भी माता के समान सभी के लिए पूजनीया और माननीया होती हैं। यथा जननी दुग्धादि दानेन स्वसंतति पालयति, तथैव जन्मभूमि सस्यादपि जनां पालयति पुष्यति च। यथा मतलब जिस प्रकार, जननी मतलब माता, जिस प्रकार माता, दुग्धादि मतलब दूध आदि से, दानेन मतलब दान के द्वारा, संतति मतलब अपने संतानों को, पालयति मतलब पालती है, तथैव मतलब उसी प्रकार जन्मभूमि मतलब जन्मभूमि शास्त्रदापि मतलब अनाज आदि के द्वारा, जनान मतलब लोगों को, पालयति मतलब पालती है, च मतलब और, पुष्यति मतलब पोषती है, पोषण करती है। उसी प्रकार जन्मभूमि अनाज आदि के द्वारा लोगों को पालती और पोषण करती है। मानवः स्वजन्मभूमौ यत् सुखम लभ्यते स्वर्गेपि तत् सुखम दुर्लभम अस्ति। मानव मतलब मानव, स्वजन्मभूमौ मतलब अपनी जन्मभूमि से, यत् सुखम मतलब सुख प्राप्त करता है। मानव अपनी जन्मभूमि से सुख प्राप्त करता है। लभ्यते सर्वेपि तत् सुखम दुर्लभम अस्ति। स्वर्ग से वह सुख प्राप्त करता है। लभ्यते मतलब लाभ होता है, स्वर्ग से वह सुख प्राप्त करता है। अब यहाँ पे लाभ बोलेंगे तो थोड़ा सा वाक्य हमारा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे स्वर्ग से सुख प्राप्त करता है। तत् सुखम दुर्लभम अस्ति। स्वर्ग से सुख दुर्लभम मतलब दुर्लभ, अस्ति मतलब है। ठीक है, मानव अपनी जन्मभूमि से जो सुख प्राप्त करता है, स्वर्ग से वह सुख क्या है? दुर्लभ है। भगवता रामचंद्रेण। बच्चों देखिए, एक एक शब्द का अर्थ जो बता रही हूँ, तो अब जब हम लोग वाक्य बनाते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं,
तो ज़रूरी नहीं कि वही अर्थ वहाँ पे एकदम सटीक बैठे, तो वाक्य बनाने के लिए थोड़ा मोड़ा हम लोग अनुवाद बनाने के लिए थोड़ा मोड़ा हम लोग परिवर्तन करते हैं, बस मतलब वही होना चाहिए। रामचंद्रेण रावणस्य वधानतरम स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमि महत्तम प्रतिपादनम। रामचंद्रेण भगवंता रामचंद्रेण, भगवंता मतलब भगवान, रामचंद्रेण मतलब रामचंद्र के द्वारा रावण के वध के बाद, वधंतरे मतलब वध के बाद, स्वर्ग की अपेक्षा जन्मभूमि मतलब जन्मभूमि के महत्तम मतलब महत्व को, प्रतिपादितम मतलब प्रतिपादित किया गया है। भगवान रामचंद्र के द्वारा रावण के वध के बाद स्वर्ग की अपेक्षा जन्मभूमि के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, एक साथ सारा पढ़ा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और इसके आगे का पैरा हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आपका होमवर्क यही है कि आप इस पाठ के जो है शब्दार्थ को आप अच्छे से याद करें। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और इसके बाद के जो हमारा अगला पैरा हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो आप शब्दार्थ को याद करिए और जितना मैंने पढ़ाया उसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू बच्चों।